तो सूरज नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरज नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरज नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरज नहीं देखी जाती। और नहीं मालूम है ब्राह्मण देव, प्रेमी लोग इस प्रण में जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। देखो चीर के कांटों से सिया करते हैं, देखो चीर के कांटों से सिया करते हैं। इसलिए दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया है कन्हैया जैसे भी हैं वो मेरे लिए अच्छे हैं, अब हमें केवल ये बताओ कन्हैया मिलेंगे कहाँ। बोले अगर मिलना है कन्हैया से तो यहाँ नहीं, अलोपा मैया के मंदिर के पीछे कन्हैया अपना रथ खड़ा किए हैं, और जितनी जल्दी हो सके मंदिर के पीछे कन्हैया से मिलने के लिए पूजा करने का बहाना लेकर के चली जाओ। कन्हैया उसी जगह पर इंतजार कर रहे हैं, और अगर तुमने जरा सी भी देर कर दी जाने में, कन्हैया के पास में इतना समय नहीं है, वो रथ लेकर के वापस चले जाएंगे, फिर हाथ मलती रह जाएगी। और जो इतनी बात रुक्मणी ने सुनी, अब तो खुशी की मारे चटकी मरी जाए, कौं पाँव डाले कौं गिरे। अब पंडित जी से बोली, पंडित जी अब तुम ऐसा करो, अब तुम जाओ जाओ जाओ, अब तो हम चले जाए। पंडित जी बोले अच्छा काम नहीं करेगा, सोई हमसे कह दी तुम जाओ, रोटी ने खबे। रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े, ब्राह्मण देव अगर मैंने भोजन बना करके तुम्हें भोजन खिलाया तो मुझे देर हो जाएगी, और आप ही ने तो अभी कहा कि कन्हैया को देर हो गई तो चले जाएंगे, इसीलिए भोजन तुम्हारा हमारे ऊपर उधार रहा। किसी दिन द्वारका में चले आना, अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बना करके तुम्हें खिला दूंगी। घर के अंदर भाग भर के गई, झोली में दौलत भर के लाई, ब्राह्मण की झोली में डाली, दो हाथ जोड़े, अब तुम जाओ। पंडित जी बोले कोई बात ना, जाए रहे रोटी की कोई बात ना, कोई बात है ही ना, रोटी तो घर जाए खाएगी, कोई बात जाओ। अब पंडित जी तो उनसे चले गए। अब रुक्मणी ने पूजन की थाली सजाई लेके चली, सुई बुद्धि में एक बात आई है, हम जाए तो रही है, लेकिन काऊ हमने जही ना बताई हम कहाँ जा रहे हैं। काऊ न बताए भाई मैया को तो बताइए दे। पूजन की थाली लेके शुद्धमती के पास पहुंची, पूजन की थाली दूर रख दी, अपनी मैया शुद्धमती के पास में खड़ी हो गई, आवाज लगाई मैया, ओ मैया। क्या करती हूँ? कसम कर रही। एक बात पूछूं मैया? मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए आई हूँ, ये बताओ मेरी शादी कब हो जाएगी? कल। और मैं ससुराल कब चली जाऊंगी?
मैया हमारे मन में ऐसी हुक उठती है, तुमसे खूब चिपट के आज हम रोए नहीं। अब रुक्मणी शुद्धमती के गले में बहियां डाल के रोए उठे। पागल हो गई क्या? अब ऐसे कर रही है तुझे सब आंखें सूझ चाहिए। बड़ा सत्य आगे को बता देगी, लेकिन हमें जब बता तू इतनी सजी सजी के जाए जा रही है। कम शुद्धमती बोली कहाँ जा रही हो? रुक्मणी बोली मैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम जो समझ ले हम आज ही जा रहे। अब शुद्धमती के गले में बहियां डाल के रुक्मणी रोई उठी। रोई क्यों रोई? देखिए पहले ये रोना नहीं चलता था। पहले जब किसी लड़की की शादी होती थी वो हंसी खुशी के साथ अपनी ससुराल के लिए जाया करती थी। लेकिन आज के समय में देखा होगा आप लोगों ने, अगर किसी लड़की की शादी होती है जब वो अपनी ससुराल के लिए जाती है तो रो करके जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि इस समाज में आज एक प्रथा बन चुकी है रोने की, और ये प्रथा उस समय से चली है जब हमारा देश भारत ये मुसलमानों के अधीन था। उस समय किसी लड़की की जब शादी होती थी तो एक रात उस लड़की को मुस्लिम के घर पर रुकना पड़ता था, तब वो अपने पति के घर जाया करती थी। तब वो लड़की रो के जाती थी। लेकिन अब तो हम सब लोग आजाद हो गए। आजाद तो हो गए लेकिन रोने से आजादी नहीं मिल पाई। अब तो आज के समाज में रोने की एक प्रथा बन चुकी है, प्रथा। और ऐसी प्रथा है, आपने देखा होगा जब किसी लड़की की शादी हो, लड़की अगर समझदार है, पढ़ी लिखी है, और वो लड़की शादी होने के बाद चुपचाप गाड़ी में बैठ के ससुराल चली जाए, फिर देखो जब पावर से लौट के आए तब, और तो भाई चैन भी नहीं लेने देती, ले कूद के गाड़ी में बैठ गई है, वो आंसू नहीं डालो। और कैसी प्रथा है, एक दशा और देख लीजिए, कछु कछु लड़कियां बेचारी ऐसी होती हैं वे रोई नहीं पाती, तो वो अम्मा कक्का दद्दा बब्बा कहानी पते, ओ अम्मा तैयारी, ओ पापा तैयारी, क्योंकि रोने की प्रथा है। देखी हुई है दशा आपने, जब गाड़ी में बैठा रहो तब जमाना पते गाड़ी की खिड़की तोड़ना, रोती ज्यादा देर तक नहीं रोती। गाड़ी गांव के आसपास जब तक रही है तब तक रोई, और गाड़ी गांव से बाहर भाई मान लो उजानी पहुंचना भाई सोई कान लगती है नगे सो करो गाड़ी रुकवाले में कैसी इतनी तेजी से गर्मी पड़ रही, 3-4 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई, ऐसो करो एक ठंडा की बोतल ले तो कार रोई वो है।
अब जरा सोचो, जिस घर में तुम पहली बार जा रही हो, जिस घर में तुम्हें जिंदगी बितानी है, और उस घर में तुम पहली बार जा रही हो फिर भी रो करके जा रही हो, हैं? तो ये कौन सा शिष्टाचार है? कौन सी कथा भागवत वेद नीति शास्त्र में लिखा है कि ससुराल जाओ तो रो के जाओ? शादी कभी आपने दुख में होते हुए देखी है? अगर शादी दुख में होती, रोना तो दुख में होता है, शादी अगर दुख में होती तो देखा होगा आपने, जब दरवाजा सजाया जाता है तो एक बोर्ड लगा दिया जाता है, स्वागतम लिखा होता है, बीच में कोने पे लिखा होता है शुभ, और इधर वाले कोने पे लिखा होता है विवाह, शुभ विवाह। उस शादी में हर काम शुभ किया हमने, पूरी शादी शुभ हो गई, लेकिन अंत में जब विदाई हुई तो हमने रो करके उसी शादी को अशुभ बना दिया। रोना नहीं चाहिए। और जो लड़कियां रो करके ससुराल के लिए जाती हैं फिर पूरी जिंदगी ससुराल में रोना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हम असभ्यता का परिचय दें। रोना नहीं चाहिए। और देखिए, हम आपको समझाने के लिए, रोना तो तब चाहिए जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता, एक नियम ऐसा होता कि लड़की की शादी होने के बाद फिर वो जिंदगी भर लड़की उस घर में ना आती, तो घर वालों को दुख होता कि हमारी बेटी जा रही है, अब ये कभी लौट के आएगी नहीं। अब तो शादी होती है, 4-5 दिन तब कटना है, भी घरे आ जाती है, फिर 15 दिन बाद फिर घूमे गई, को महीना बाद घूमे गई, आनो जानो लगो ही रात तो रोए वो का है। जब दुख हो तो रो, और सुख में कभी रोना नहीं चाहिए, ये भ्रष्टाचार नहीं कहता है। रुक्मिणी रोई क्यों? इसलिए रोई, मैंने इतनी बड़ी बात अपनी मैया सुतमती से छुपा ली। जिस माँ ने अपने उदर में मुझे रखा, मुझे जन्म दिया, प्रसव की पेड़ा सहन की, पाल पोस की बड़ा किया, और आज उस मैया से मैंने इतनी बड़ी बात छुपा ली। मैंने अपनी मैया को ये नहीं बताया कि मैं कन्हैया के साथ में जा रही हूँ, केवल ये दुख हुआ रुक्मिणी को, इसलिए वो रोई। बोली मैया, बहाना बना दिया, बोली मैया मैं पूजा करने के लिए अलोपा मैया के मंदिर में जा रही हूँ। सुद्धमती बोली कोई बात नहीं है, जाओ पूजा करें। और जैसे ही रुक्मिणी ने पूजन की थाली उठाई और तब तक वो रुक्म पहुंच गया। लड़की कहाँ जाने लगी? रुक्मिणी बोली भैया मैं पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी? क्यों? पागल है क्या? जानती नहीं है हमारे जो साले शिषपाल हैं कितने क्रोधी स्वभाव के, जरा सी बात में तो वो रूठ जाते हैं, और रूठना तो उनका स्वभाव है। अगर उन्होंने तुम्हें कहीं देख लिया नाराज हो जाएंगे। कहीं नहीं जाओगी? रुक्मिणी बोली भैया किसी को कोई बात मालूम नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मैं अभी गई अभी आई। रुकुम बोला है तो अकेली नहीं जाओगी, ऐसा करो 2-4 लड़कियों को साथ में लिए जाओ। अब रुकुम ने 5-7 बिटरियां रुक्मिणी के संग में और आगे रुक्मिणी पूजन का थाल लेके जा रही है, पीछे लड़कियां जा रही हैं। लड़कियां आपस में बात करती हुई जा रही हैं, लेकिन रुक्मिणी का उसे बोली नहीं। एक लड़की बोली क्यों रही? वैसे तो जब बातें करते करते बंदा ही ना होती हैं, और आज तो जो बुलवाएं सब ना बोल रही। दूसरी बोली चुप रहा, शादी ना हो रही ताकि घमंडा के मुंह चटक मारी जाती, और ना बोले तो मत बोले हमें। अब रुक्मिणी मंदिर की ओर बढ़ी है, पीछे लड़कियां जा रही हैं। रथ जब थोड़ी दूर रह गया तो कन्हैया ने जब देखा, लाइन की लाइन लगी, मन में सोचने लगी बारी पंडित जी हमने तो एक बुलाई
और तुमने तो लाइन लगाई। अब हमने रुक्मणी को देखी तो है ना, हम कैसे पहचानेंगे जिन्हें कौन सी रुक्मणी है। अब दूर से कन्हैया को जब रुक्मणी ने देखो तो रुक्मणी ने मन में एक बात सोची, कहूँ ऐसो न हो कन्हैया हमारे धोखा में कहूँ दूसरी को न रथ में धरे नहीं चले जाए। तो जोन से हाथ में वो कंगन बंधो रहे सोई हाथ उठाओ। बहने ये वाली फौज किसकी है? बोले शिषपाल की। और ये वाली फौज किसकी है? दंत बकर की। सोई कन्हैया समझ गए जी रुक्मणी। कन्हैया ने इशारा दिया, इधर आइए। अब रुक्मणी तो ना बोल पाए। रुक्मणी की एक सहेली कन्हैया पे दौड़ पड़ी। जानते नहीं हो राजा की लड़की है? पहले मुझे बताओ, मुझे बताओ। बोलो। अब कन्हैया तो कुछ न बोल पाए। रुक्मणी अपनी बस सहेली पे दौरे पड़ी। जवाब दो नकटी बात हमसे हो रही है और तू बीच में दादी बनी। अब की दाएं बोली तो चाहिए मुझे ना कहीं काट डाले। सोई रुक्मणी भाग के कन्हैया के सामने पहुंच गई और दो हाथ जोड़े पूछने लगी, तुम्हारे सर पे क्या है? मोर का मुकुट, कमर में बंसी, बजाना जानते हो? कन्हैया बोले हाँ। रुक्मणी बोली तो ऐसा करो ने बजाए के दिखाई दो। कन्हैया बोले आज नहीं बजाएंगे। क्यों? कन्हैया बोले देखना रही हूं, अगर आज हमने बजाई बसुरिया और जो चारों ओर दुश्मन लगे सब तो डरेंगे बसुरिया। आज नहीं बजाएंगे। तो रुक्मणी बोली ऐसो करो ने दिखाइए दो। कन्हैया बोले दिखाएंगे भी नहीं। रुक्मणी बोली सोच कितनी कीमती है, कौन से जामे हीरा मोती जड़े। अरे नेक दिखाई दो फिर पहले लियो बसुरिया दिखाई दो। कन्हैया बोले कीमत की बात करती हो? अरे इस बंसी की कीमत का तो तुम अंदाज भी नहीं लगा सकती। सुनो, अरे कुबेर घड़ा में गोपेलो जगो मैंने बंसी के नाम घटाई धरी है। शेष ने काटी महेश ने तेरी, ब्रह्मा ने सनकाद करी है। अरे विष्णु ने जब छेद किए और नारद छिदे धरी है। तुम सोमा गिरई देखना को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। धीरे धीरे कहे बसुरिया मोहन तेरी जो। रुक्मणी धीरे धीरे कहे बसुरिया कान्हा तेरी। अरे मोहन तेरी जो रे बसुरिया कान्हा तेरी जो। अरे रुक्मणी धीरे धीरे कहे मुरलिया मोहन तेरी। भगवान कन्हैया ने जब ये सुना है बोले नहीं मानोगी, देख के ही मानोगी, कोई बात नहीं। कमर से बंसी निकाली, नीचे लटकाई और रुक्मणी ने ऊपर को कलाई बढ़ाई। कन्हैया ने बंसी तो झोली में डाली, रुक्मणी की कलाई पकड़ी, झटका दो रथ में बैठा रो चलता। जो कन्हैया रुक्मणी को रथ में बैठा रे के चले। रुक्मणी के संग की जो पिटनियां रहे सब लौट के पीछे को भागी। गिरती जाऊं बजती जाऊं, गिरती जाऊं बजती जाऊं, गिरती जाऊं। रुक्मणी की मैया सुतमती के पास में जाकर के पछाड़ के गिर पड़ी। रुक्मणी की मां सुतमती ने पूछ लिया, ए लड़की, जो रुक्मणी तुम्हारे साथ में गई थी वो रुक्मणी कहाँ है?
बोली मैया मैया मंदिर पे पता न जाने को कारो करवटा सोआ तो वो बाने रुक्मणी जिज्जी को हाथ पकड़ो, झटका दो, रथ में डालो और लेके चलो गो, ले गो तो ठीक ले गो, दुख जावा तको थोड़ी है ले गो, दुख तो जावा तको है, उन्हें पे आँख गोड़ नहीं फड़फड़ाए, उनकी पता नहीं जद कब की सलाती। और सोई शुद्धमती समझ गई कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। बोली ये बात तुम किसी से मत कहना। तब तक वो रुकम आ गया, उसने सुन लिया किसी से मत कहना, मेरी बहन को ले जाना कोई तिगड़ी के पंख तोड़ना नहीं है। देखता हूँ सुगारे के बाजू में कितनी ताकत है, तलवार हाथ में लेकर के रुकम भागा। कन्हैया ने रथ ज्यादा दूर ना है, थोड़ी दूर चलाओ। एक वृक्ष के नीचे रथ को खड़ा कर लिया। रुक्मणी बोली कन्हैया ऐसा करो ने रथ जल्दी ले चलो। क्यों 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 क्यों? बोली मेरा भाई आ जाएगा। कन्हैया बोले आ जाओ, भाई आ जाएगा। बावर से घोड़ा भगाए के लाए, जारू से भगाए के लाए। और तब तक वो रुकम चीखता हुआ पहुंच गया। दूध दही माखन को चुरा चुरा करके खाने वाला, ये औरतें चुराने का धंधा तूने कब से शुरू कर दिया? आज मेरा तेरा मल्ल युद्ध होगा। अगर तूने मुझे युद्ध में हरा दिया, मेरी बहन को ले जा सकता है। खड़ा हो जा, मेरा तेरा मल्ल युद्ध अगर तूने मेरी भुजाओं की शक्ति को छीन कर दिया, युद्ध में हरा दिया, तो मेरी बहन को ले जा सकता है। और जो इतनी बात कन्हैया ने सुनी, रथ से नीचे कूदने के लिए भाई रसोई रुक्मणी ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाओ कन्हैया ठहर जाओ, क्या कर रहे हो? मेरा भाई जो है ना ये बहुत बलवान है। मेरो भैया जबर और तुम हो रुक जाइए। रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े, कन्हैया से बोली ठहर जाओ श्याम, मेरा भाई बलवान है, तुम इतने हल्के हो, मेरे भाई से युद्ध में जीत नहीं पाओगे। कन्हैया बोले रुक्मणी उसी भाई की प्रशंसा कर रही है, तो तेरा भाई तेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता था। और देखिए एक बात और कहूंगा, कोई भी स्त्री कभी भी अपने भाई की बुराई नहीं कर सकती। भाई चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कभी अपने भाई की बुराई नहीं करती है। उनके पति चाहे कितने बलवान हो, कितने पहलवान हो, कितने मोटे हो, भैया चाहे कितने पतरो हो, अगर घर में काउ दिन दो जन्म में आप सही में लड़ाई हो गई
तो एक बार एक बात जरूर कह देती। कौन सी? आए जानते हो अब करे हमारे भैया तब तुम्हें देखेंगे। कन्हैया बोले उसी भाई की प्रशंसा जो तेरा भाई तेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है। रुक्मणी बोली श्याम कान्हा मेरी बात को माना, अरे मत नहीं अपनी जिद ठाना, मेरी अखियन के तुम पलके हो रे रुक जाइयो, मेरो भैया जबर तुम हलके हो रुक जाइयो। या छाती पर बन बैठे भूसे का प्रहार करना चाहा तो पीछे से रुक्मणी ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाओ श्याम, मेरे भाई को जान से मार रहे हो। अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया दुनिया के लोग मुझे कलंक की दृष्टि से देखेंगे और ये कहेंगे कि एक बहन ने अपने घर को बसाने के चक्कर में अपने सगे भाई को मरवा दिया। सजा देनी है तो कोई और सजा दे दो, इसे प्राणों का दान दे दो। मैं अपने भाई के प्राणों की भीख आपसे झोली फैला करके मांग रही हूँ। तो कन्हैया ने रुकुम को नहीं मारा, पकड़ करके रथ के पीछे कस लिया है, रुक्मणी को रथ में बिठाया है, लेकर के चल दिया। उधर बलराम ने देखा है काफी समय हो गया कन्हैया लौट के नहीं आए। बलराम ने रथ सजाया है, कन्हैया को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर पहुंचे हैं जिस रास्ते पर वो कन्हैया आ रहे हैं। बलराम ने रथ पर जब एक लड़की को देखा, कन्हैया के पास पहुंचे। श्याम अरे किसकी लड़की को ले आए? कन्हैया बोले भैया जी रुक्मणी है, इन्होंने मेरे पास में पत्र भेजा था इसलिए मैंने लेने के लिए चलाया। बलराम ने रुक्मणी से कहा क्यों लड़की, मेरे भोले भाले भाई को तू बदनाम करना चाहती है? पत्र भेजा, क्यों भेजा? रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े हैं, भैया मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा था, अब तुम ही बताओ क्या मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बन करके चली जाती? मैंने इसलिए कन्हैया के लिए पत्र भेजा, कोई बुरा किया? बलराम बोले बुरा कोई नहीं किया, कोई बात नहीं। रथ के पीछे जब रुकुम को बंधा हुआ देखा, बलराम पूछने लगे कन्हैया जे रथ के पीछे को साले साहब है हमारे। हाँ मत, हकीकत में साले साहब है हमारा, तो गुरुजी के तो है ही। कन्हैया बोले भैया जी साले साहब है, वो तो बहने बीच में आएगी ना, साले में तो मसालों ही भरे के छोड़। बिल्कुल सही कह रहे हो। रुकुम को बलराम ने कन्हैया के द्वारा छुड़वा दिया है, बोले से छोड़ दो, इसके लिए इतना ही दंड काफी है। और जब बलराम ने कन्हैया के द्वारा रुकुम को छुड़वा दिया और रुकुम भाग करके शिषपाल के पास में पहुंच गया जहां वो शिषपाल जन्मासी में सो रहा है। जाते जाते हाथ पकड़ा, झटका दिया, सो रहे हो? सोते ही रहोगे, पूरी जिंदगी करोगे क्या? तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और रुक्मणी को तो कन्हैया ले गया। और जो शिषपाल ने सुना है तंत बकर को आदेश दे दिया, चारों तरफ से उस कन्हैया को घेर लो। चारों तरफ से कन्हैया और बलराम को शिषपाल और तंत बकर की सेना ने घेर लिया। और चारों तरफ जब कन्हैया ने बलराम ने बस सेना देखी, सोई बलराम कन्हैया के सामने पहुंच गए। श्याम एक बात कहूं, तुम इस रुक्मणी को रथ में अकेला छोड़ करके कहीं मत जाना, ये शिषपाल की सेना हमारे लिए ज्यादा नहीं है। और हुआ ऐसा, अरे जितनी सेना थी रे राजा बदलाऊ में पड़ी तुराई, जरगी बरगी बदलाऊ में हलमू सलमू उठाई। बड़ी
सबरी सेना गई भगाए, फिर गई है राजा की, अंत मिलेगा जान बचाए। बलराम के सामने शिशुपाल की वो सेना नहीं टिक पाई। बलराम ने समस्त सेना को परास्त कर दिया। आधी सेना समाप्त हो गई, बची हुई सेना को लेकर के वो शिशुपाल वहां से चंदेरी के लिए वापस हो गया। अब उधर शर्म की वजह से वो रुकुम भी कुंदनपुर में नहीं गया। प्रमाण तो ये मिलता है कि इस रुकुम ने एक अलग नया नगर बसाया था, जिस नगर का नाम रखा गया था रुकुम नगर, जो आज भरथना के नाम से विख्यात है। इधर महाराज भीष्म ने सुना है कि कन्हैया और बलराम आए हुए हैं। अहो भाग्य हैं हमारे, रथ सजाया है। कन्हैया बलराम के सामने पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मुझे माफ करना, जो हमारे पुत्र के द्वारा आपको परेशानी हुई है, दिक्कत हुई है। हम तो वैसे भी अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। अगर इस तरह से हमारी पुत्री को लेकर के तुम द्वारिका में चले गए तो हमारे तो कुल को कलंक ही लग जाएगा। हमारे घर पे चलो, हम विधि विधान के द्वारा अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करेंगे। अब कन्हैया और बलराम को लेकर के कुंदनपुर में आए हैं। कन्हैया की बारात बुलाई गई है द्वारिका से कुंदनपुर, और बड़ी हंसी खुशी के साथ महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में किया है। कन्यादान भी किया है। कन्यादान तो कन्यादान किस तरह से महाराज भीष्म शुद्धमती ने किया, और जो भी माताएं बहनें, मैंने कल बताया था, अगर कुछ लेकर के आई हैं तो यथास्थान से उठ के आए, चढ़ाए और अपनी जगह पर बैठ जाएं। पहले परीक्षक जी और यज्ञपति जी, आप दोनों लोग अपने जोड़ा से आकर के ये रस्म अदा कीजिए कन्यादान की।